Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है एंड ये जो सेशन है आपका उसके अंदर हम क्या करवाने वाले हैं 9th एंड 10th का फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो कोर्स है उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जिसके कारण क्या होगा, आपके फाउंडेशन कोर्स में भी हेल्प मिलेगी। और हमने एक और नई चीज़ की है और बोल सकते हैं आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके क्लास 10th एंड 9th के कोई भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर के कोई भी टॉपिक्स के नोट्स को क्या कर सकते हैं, ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा। मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, www.edugrown.in। ओके बच्चा, क्या बताया मैंने? www.edugrown.in। इस पे जाके आप विजिट करेंगे तो आप क्लास 9 एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जैसे कि आपने हमारा शेड्यूल चेक किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि MWF में मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी क्लास 9th के लिए एंड TTS में मैं क्लास 10th को सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। और जैसे कि आपको पता है आज हमारा जो है वो फ्राइडे, राइट? तो आज किसकी बारी है? आज क्लास 9th की बारी है, जिसके अंदर हमारा क्या चल रहा था? ज्योग्राफी चल रहा था। ओके बच्चा, तो ज्योग्राफी के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया था। सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड इसके रिगार्डिंग हमारा एक लेक्चर भी हो गया था जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, साथ के साथ में ये भी बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन मैं आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी सारी डिटेल्स होंगी वो मैं सारी आपको प्रोवाइड करूंगी। आपको एक और काम करना है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और साथ के साथ में मेरे वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर, लाइक एंड कमेंट करना है। ओके बच्चा, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। जैसे कि मैंने बताया था मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ आज, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, उससे पहले वेलकम बैक टू आवर सोशल साइंस क्लास। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर आपको क्या पढ़ाया था बच्चा? मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स की डेफिनेशन बताई थी, थोड़ा बहुत मैंने आपको उसके बारे में हिंट दिया था, राइट? मैं आपको बताती हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। ओके, कि क्या थ्योरी है टेक्टोनिक प्लेट्स की। हमारी जो हमारे साइंटिस्ट है उनने क्या थ्योरी दी है रिगार्डिंग आपके प्लेट टेक्टोनिक्स की। जैसे कि हमने देखा था जो हमारे बोलना चाहिए फिजिकल फीचर्स है उनका फॉर्मेशन होता है, राइट? उनका जो फॉर्मेशन होता है तो उसका हमने ये तो देख लिया था कि कुछ हमारे इरोजन एंड इसके अलावा हम बोल सकते हैं डिपोजिशन, वेदरिंग, इनके कारण हमारा क्या होता है, फिजिकल फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आपका क्या था, कुछ थ्योरी दी गई है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। इसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बोल सकते हैं, या ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे किसके अंदर, कॉन्टिनेंटल एज वेल एज जो भी फिजिकल फॉर्मेशन होता है उसके अंदर। ओके, तो इसमें बोला जा रहा है दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट अपर पार्ट ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोला जा रहा है बच्चा यहाँ कि एक्चुअली में जो आपकी अर्थ है, राइट, वो क्या है, आपकी जो अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर का पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, वो क्या है, बहुत सारे पीसेस में आपके डिवाइड है। ओके, तो जो वो डिवाइड है उन पीसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। अब जो आपके प्लेट्स हैं वो 7 मेजर एंड कुछ माइनर प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है। ओके, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो बच्चा, ठीक है? तो क्या बोला जा रहा है, अगर आपको थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स लिखने को आता है तो आपको सिंपल लिखना है ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, जो आपका अपर पार्ट है किसका, अर्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? जैसे कि देखो, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्या बोलते हैं हम इसको, क्रस्ट बोलते हैं, जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है।
किस में डिवाइड कर रहा है? आपका 7 मेजर एज वेल एज सम माइनर प्लेट्स के अंदर। इसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। समझ में आया आपका? जो आपका अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसका जो डिवाइडेशन हो रहा है, ठीक है, जो डिवाइडेशन हो रहा है मेजर एंड आपकी माइनर प्लेट्स के अंदर, वो ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी कहलाती है। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे नेम ऑफ द मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 7 मेजर प्लेट्स हैं एंड कुछ आपकी माइनर प्लेट्स हैं, आप देख सकते हो, राइट। अगर हम हमारी मेजर प्लेट्स की बात करें तो कौन कौन सी हैं आपकी? पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरोशियन प्लेट। ओके, ये जो आपको 7 प्लेट्स देखने को मिल रही है बच्चा, ये क्या है आपकी? ये आपकी मेजर प्लेट्स है। ओके, और ये जो है आपकी 3, ये क्या है आपकी? माइनस प्लेट्स है, कैरेबियन, नक्साक प्लेट और फिलिपिन प्लेट्स। ओके, ये जो है ये आपकी क्या है? ये आपकी कुछ स्मॉल प्लेट्स, या हम बोल सकते हैं माइनर प्लेट्स है। आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, ये जो आपकी ये बड़ी बड़ी प्लेट्स बनी हुई है जिनके ऊपर नंबरिंग दी गई है, ये आपकी, जैसे कि अगर मैं पैसिफिक प्लेट्स की बात करूं तो ये जो है नंबर 1 ये पैसिफिक प्लेट्स है आपकी, ये आपका नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। अगर ये इसकी बात करूं तो ये कौन सा आपका? यूरोशियन प्लेट है, राइट। 4th नंबर कौन सा? आपका अफ्रीका प्लेट है, लाइक दैट। और ये जो छोटी छोटी सी हैं, जैसे कि आपका ये 10 नंबर, ठीक है, फिलिपिन प्लेट्स है, ये आपकी छोटी छोटी वाली प्लेट्स है। ओके, तो आपको समझ में आया आपका जो टेक्टोनिक थ्योरी कहलाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी कहलाती है, वो क्या कहलाती है? जो आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, उसका जो अपर पार्ट है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसको डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है बच्चा? 2 पार्ट में, एक आपका मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट। मेजर प्लेट कितनी है आपकी? 7 मेजर प्लेट है आपकी, और कुछ कितनी है आपकी? माइनर प्लेट्स है। ओके, नाउ सो अब क्या बोला जा रहा है आपका बेटा? जो मूवमेंट होता है इस प्लेट्स का, ठीक है, ये जो प्लेट्स है इनका मूवमेंट होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो मूवमेंट्स होता है वो इतना ज्यादा स्लो होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है हमारी अर्थ है वो रोटेट भी करती है, राइट, बट हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, नहीं ना। वैसे ही जो हमारे अर्थ के क्रस्ट पे जो पीसेज है जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं, तो उनका मूवमेंट भी होता है। अब उनके मूवमेंट से क्या होता है? कुछ टेंशन अकर होता है बोल सकते हैं, या कुछ स्ट्रेसेस बढ़ता है आपका, जिसके कारण क्या होता है? आपकी कुछ एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अब वो क्या एक्टिविटीज होती है आपकी? फोल्डिंग, फ्लोटिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये 3 टाइप की आपकी एक्टिविटीज होती है। हम देखेंगे ये एक्टिविटीज क्या होती है। सबसे पहले आपको ये देखना है, जो भी मूवमेंट्स होता है प्लेट का, उससे क्या होता है? बिल्डअप होता है। क्या बिल्डअप होता है आपका? देखो, मूवमेंट, किस चीज का मूवमेंट हो रहा है आपका? दीज प्लेट्स, उससे क्या हो रहा है? बिल्डअप हो रहा है। क्या बिल्डअप हो रहा है आपका? स्ट्रेसेस, ठीक है, टेंशन, स्ट्रेसेस किसके अंदर? विद इन दी प्लेट्स, प्लेट्स के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है? एंड ऑल्सो दी कॉन्टिनेंटल रॉक, और साथ के साथ में प्लेट्स के अंदर तो हो ही रहा है आपका, साथ के साथ में जो कॉन्टिनेंटल रॉक है उसके ऊपर भी ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसके कारण आपका रिजल्ट आ रहा है। ओके, क्या रिजल्ट आ रहा है उसके? फोल्डिंग हो रही है, फ्लोटिंग हो रही है एंड वैल्कोनिक एक्टिविटी हो रही है। गॉट इट? ओके, सो स्टूडेंट समझ में आया आपको क्या क्या किया अपन ने? जैसे कि मैंने आपको बताया, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट बिल्ड अप स्ट्रेस विद इन दी प्लेट एंड ऑल्सो द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव विच रिजल्ट इन फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब हम देखेंगे ये फोल्डिंग क्या होता है, इससे क्या आपका फॉर्म होता है, फॉल्टिंग क्या होता है एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज क्या होती है हमारी। सो बच्चा, अगर मैं आपकी बात करूं फर्स्ट की, आपकी फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? ओके, अगर मैं आपसे बात करती हूँ फोल्डिंग का मतलब, तो फोल्डिंग एक तरह से हम उस प्रोसेस को बोल सकते हैं कि जैसे कि जब आपकी 2 बाउंड्री होती है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं 2, जब आपकी प्लेट्स होती हैं उनके मूवमेंट के बाद जब वो मूवमेंट करती हैं तो क्या करती हैं? वो टकराती हैं, और जैसे ही वो टकराती हैं तो उसके कारण क्या होता है? आपका माउंटेन फॉर्म होता है। तो जो आपका माउंटेन फॉर्म होता है टकराने से, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं फोल्डिंग। ओके, फोल्डिंग क्या होता है? जब आपकी 2 प्लेट्स टकराती हैं, टकराने के बाद मूवमेंट करते करते वो टकरा जाती हैं, टकराने के बाद क्या फॉर्म होता है? माउंटेन फॉर्म होता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? फोल्डिंग कहलाता है। ओके,
ना अब मैं फोल्डिंग की बात करूं तो फोल्डिंग क्या होता है आपका, फोल्डिंग की बात करूं तो इसमें क्या होता है, फोल्डिंग में आपका जब आपकी जो अर्थ होती है, ठीक है, तो उसी टाइम पे जब आपका जो बोलना चाहिए आपकी प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। ओके, तो जो क्रैक्स आ जाते हैं आपके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉल्टिंग। ओके, जब टकरा के आपके माउंटेन फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं। और जब क्रैक आता है, ओके, क्रैक आता है तो उसके कारण क्या होता है, आपका फॉल्टिंग होता है। नाउ अब ये जो क्रैक होता है, ठीक है, कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, आपके अर्थ में से वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है। वो कैसे होती है, जब मैग्मा रिलीज करती है अर्थ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज बोलते हैं। गॉट इट, समझ में आया है आपको। जब आपका माउंटेन फॉर्म होगा तो वो क्या होता है, आपका फोल्डिंग होता है। जब आपके क्रैक्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग बोलते हैं। अब जब वो फोल्डिंग होती है, मतलब जब क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो कभी कभी इतने ज्यादा आ जाते हैं कि जिसके कारण मैग्मा क्या हो जाता है, आपका रिलीज हो जाता है। जब आपका मैग्मा रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। गॉट इट, समझ में आया आपको। नाउ ये तो आपने देख लिया कि आपकी जो प्लेट्स होती है उनके मूवमेंट से ये तीन रिजल्ट आते हैं आपके, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। और आपको ये भी समझ में आ गया फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, राइट। सो अब मैं आपको ये बताती हूं कि द मूवमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ब्रॉडली। अब जो ये मूवमेंट है आपका, ओके, जो आपकी प्लेट्स है इनका मूवमेंट होता है वो 3 टाइप से होता है बच्चा, ठीक है। कितने टाइप से होता है आपका, 3 टाइप से होता है। कौन कौन से, एक होता है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा जो मूवमेंट होता है उसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, और तीसरा जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। ओके, 3 टाइप के आपके मूवमेंट्स हो गए। कौन कौन से, फर्स्ट जो है उसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, सेकंड को हम डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, थर्ड को हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन इनका मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करते हैं हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री की, तो उसका मीनिंग क्या होता है, कन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्ज का मीनिंग होता है बेटा पास में आना। ओके, आप देखोगे इस केस में क्या होता है आपका, इस केस में क्या होता है बच्चा आपका, कि आपकी जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के, हाँ, इन दिस केस व्हाट हैपन, इस केस में ये होता है आपका कि आपकी जो प्लेट्स होती हैं वो एक साथ आती हैं, ठीक है। अब जब वो मूवमेंट करती हैं और वो एक दूसरे के पास में आती है तो वो क्या कर जाती हैं, वो टकरा जाती हैं, ठीक है। टकराने, इस वाली को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। आया समझ में आपको, क्या बोला मैंने आपको, जब भी प्लेट्स एक दूसरे के साइड मूवमेंट करती हैं, ओके, और वो टकरा जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। डेफिनेशन पे हम आते हैं, व्हेन प्लेट्स कम फॉरवर्ड ईच अदर दे फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब भी प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है और टकराती है, उससे क्या फॉर्म होती है, आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री आपकी फॉर्म होती है। समझ में आया बच्चा। नाउ सेकंड, डाइवर्जेंट बाउंड्री। आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या होता है, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, दूर जाना एक तरह से, ठीक है। तो इस केस में होता है व्हेन प्लेट्स मूव अवे, उसमें क्या थे, वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, इसमें ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। द प्लेट्स मूव अवे ईच अदर दे फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कन्वर्ज का मतलब आता है ये क्लोज आते हैं, ठीक है, और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, राइट। अब मैं बात करूं आपके ट्रांसफॉर्म की, तो जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है वो आपकी क्या होती है, व्हेन सम प्लेट्स मूवमेंट हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या होता है इसमें, ये कैसे मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे इसके अंदर, आप इमेज के अंदर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं, ये जो कुछ प्लेट्स होती है ना वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इट मे लीड टू आइदर कोलाइड और क्रम्बल, ठीक है, या तो ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं या फिर क्रैक्स आ जाते हैं, क्रम्बल्स आ जाते हैं, और वन में स्लाइड अंडर दी अदर, और ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपकी क्या फॉर्म होती है, आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म होती है। समझ में आया बच्चा, मैंने 3 टाइप के बताया आपका, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट का मतलब होता है वो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म, इसके बाद डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, और थर्ड वन क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, जो कि ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ
अब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स अलोंग विद द प्रोसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ओके, यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे बच्चा, यहाँ ये बोला जा रहा है आपसे कि ये जो आपके पॉइंट्स है, मतलब ये जो आपके मूवमेंट्स है, किसके मूवमेंट्स है, आपके ये जो मूवमेंट्स है, द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं आपके अलोंग विद द प्रोसेसेस। ठीक है, एक तो हमने देखा मूवमेंट 3 टाइप के हुए आपके, कन्वर्जेंट, आपका दूसरा था डाइवर्जेंट एंड तीसरा था ट्रांसफॉर्म। ये तो रीजन है ही, साथ के साथ में आपके कुछ प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, वेदरिंग एंड इरोजन एंड डिपोजिशन। ये जो 3 प्रोसेस और होते हैं उनके कारण क्या होता है, आपका चेंज जो होता है, किस में चेंज होता है, पोजीशन में एंड साइज में। ओके, किसके पोजीशन एंड साइज में चेंज होता है, आपका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जो भी कॉन्टिनेंट्स है उनके साइज एंड पोजीशन के अंदर चेंजेस होते हैं, किसके कारण, जो भी आपकी मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होती है वो तो है ही, साथ के साथ में आपके जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जैसे वेदरिंग, इरोजन एंड आपका डिपोजिशन। ठीक है, बट इनको होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, एंड बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। और यही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म लाइक फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपसे, यही इन्हीं चीजों से क्या होता है, यही चीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एवोल्यूशन के अंदर। एवोल्यूशन वो किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी लैंडफॉर्म का होता है। अभी हम यहाँ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इंडिया का बोल रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया, जो हमारे फिजिकल फीचर्स बने हैं, हमारा इंडिया जो फॉर्म हुआ है वो इसी के थ्रू फॉर्म हुआ है। ओके, पहले हमारा इंडिया ऐसा नहीं था, वो हम देखेंगे जब मैं आपको गोंडवाना लैंड पढ़ाऊंगी उसके बारे में, जब मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि पहले हमारी अर्थ कैसी थी, फिर कैसे ये अलग अलग कॉन्टिनेंट अलग अलग कैसे हुए। तो ये कॉन्टिनेंट अलग ऐसे ही हुए जब इनका मूवमेंट हुआ है। ओके, तो इसलिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो मूवमेंट ऑफ दी प्लेट्स हो रही है, किसके साथ मूवमेंट तो हो ही रहा है प्लेट्स का, साथ के साथ में कुछ प्रोसेस है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये जो प्रोसेस है इनके कारण क्या होता है, जो आपका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट्स के साइज एंड पोजीशन के अंदर क्या आता है, डिफरेंस आता है या चेंजेस आता है। बट वो कब पॉसिबल है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इट विल टेक। ओके, एंड साथ के साथ में यही एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है, यही दोनों फीचर्स, जो एक तो मूवमेंट और साथ के साथ में ये जो प्रोसेस है आपके 3, यही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही मेन फैक्टर होते हैं जिसके कारण एवोल्यूशन होता है आपका किसी भी लैंडफॉर्म का, या हम बोल सकते हैं फिजिकल, आपके फिजिकल फीचर्स होते हैं जो भी इंडिया या किसी भी कंट्री के, ठीक है, या किसी भी कॉन्टिनेंट का, जो मेन रीजन होता है वो यही होता है। समझ में आया बच्चा? नाउ जैसे कि अब आपने यहाँ देखा, यहाँ आपको वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये 3 वर्ड्स मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके में डेफिनेशन भी पूछ ली जाए, वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है, इरोजन का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? मैं आपको वो बताती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ वेदरिंग की, तो वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है, वेदरिंग इज द प्रोसेस, वेदरिंग क्या एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर वेयर रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे कि आप इसके अंदर भी देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। ठीक है, क्या इस डायग्राम के अंदर क्या बताया जा रहा है आपका, कि इस डायग्राम में क्या है आपका, बोला जा रहा है कि ये क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है। बच्चा आप देख सकते हो यहाँ ये इतना बड़ा रॉक है आपका, ये रॉक क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, और वो क्या हो रहा है, स्मॉलर स्मॉलर पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वेदरिंग की डेफिनेशन तो आप क्या लिखोगे, वेदरिंग इज द प्रोसेस वेयर रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस। वेदरिंग क्या होता है, एक तरह से आपका प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, रॉक को, जो रॉक्स होते हैं आपके वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं हमारे। गॉट इट बच्चा? नाउ इसके बाद हम बात करते हैं हमारी इरोजन की। ठीक है, इरोजन आपका क्या होता है, इरोजन इज द प्रोसेस इन विच अर्थन मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड वाटर। ओके, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है बेटा, ये जो है आपका वो इरोजन है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, कि जो हमारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस होती है, जैसे कि पानी हो गया या हवा चलती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी आपका अर्थन का मटेरियल होता है, ठीक है, या हम बोलते हैं जो सॉइल के ऊपर की जो टॉप लेयर होती है आपकी, वो क्या हो जाती है, वो इरोड हो जाती है। ठीक है, वो इरोड हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। ओके, और वो किसके कारण होती है, विंड एंड वाटर के कारण। आपको समझ में आया इरोजन क्या होता है, इरोजन एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है,
अर्थन के जो मटेरियल है लाइक सॉइल, जो टॉप सॉइल होती है आपके, जिसके अंदर हम बोलना चाहिए हमारी सारे मिनरल्स एंड ऑल रहते हैं, वो क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है, किसके थ्रू, नेचुरल फोर्स के थ्रू, लाइक विंड एंड वाटर, ठीक है। तो जब ये काम होते हैं, ये कैसे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हम इतने सारे पेड़ वेड़ हैं वो काट रहे हैं, तो जो सॉइल है वो जो आपके ट्रीज होते हैं वो क्या करके रखती है, सॉइल को अपने में होल्ड करके रखती है, ठीक है। बट हम जब ट्री को काट देते हैं तो क्या हो जाता है, उसको होल्ड करने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए जब भी आपकी विंड आती है, बहुत तेज हवा चलती है या फिर आपका बहुत तेज पानी आता है, तो वो सारी सॉइल क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है, इसी को हम इरोजन बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है आपका, इसमें आप देखोगे वेदरिंग एंड इरोजन दोनों एक साथ हो रहा है बच्चा। कैसे, जैसे कि बहुत तेज पानी आ रहा है आपका और उसी टाइम पे बहुत तेज पानी जब पड़ रहा है इसके ऊपर, तो क्या हो रहा है आपका रॉक, जब सन था, मतलब जब बहुत ज्यादा सनी डेज थे तब आपका रॉक बहुत ज्यादा सूख गया था और उसके ऊपर एकदम बहुत तेज बारिश आई, तो जिसके कारण क्या हुआ, ये रॉक जो थे वो टूटने लगे, टूट टूट के वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है। एंड अब जो आपका नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस है वो क्या है आपका, डिपोजिशन। ओके, डिपोजिशन का क्या बोला जा रहा है, डिपोजिशन भी एक तरह का प्रोसेस होता है आपका, जो कहाँ होता है, एक तरह से आपके जो रिवर एरियाज होते हैं, रिवर होते हैं जहाँ, वहां होता है। वहां क्या होता है, जो आप देखोगे कि जो पानी होता है, ठीक है, वो क्या करती है, जो लहरें होती है वो क्या करती हैं, वो आती हैं, जब वो आती है तो अपने साथ कुछ मटेरियल लेते हुए आती हैं, ठीक है, मिनरल्स, मटेरियल, सेडिमेंट, रॉक्स, ये सब अपने साथ लेके आती हैं, और लेके आने के बाद जो बैंक ऑफ द रिवर होती है आपकी, मतलब कि जो लैंडमास होता है जो आपके रिवर के पास में होता है, वहां जाके क्या हो जाता है, सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ओके, वो सारा मटेरियल वहां जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। समझ में आया बच्चा, हमने 3 चीजें देखी आपकी, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से, डिपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं आपका, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका सेडिमेंट, सॉइल, रॉक क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है आपका लैंड मास में। कैसे हो जाता है, जब पानी की लहरें आती हैं और जो किनारा होता है वहां जाके क्या कर जाती हैं, वो लहरें उस मटेरियल को, उस सॉइल रॉक को वहीं छोड़ जाती हैं, वो खुद वापस चली जाती है, ओके। एंड उससे पहले हमने क्या देखा था, इरोजन देखा था, कि इरोजन में क्या होता था आपका, कि नेचुरल फोर्सेस के कारण आपकी जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है या ट्रांसपोर्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। और हमने इससे पहले वाला प्रोसेस क्या देखा था, वेदरिंग। वेदरिंग के अंदर क्या होता है आपका, कि आपने देखा था जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया बच्चा आपको? नाउ अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है, आपकी मूवमेंट्स होती हैं आपकी, राइट किसकी मूवमेंट्स होती हैं, आपके जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपके, उनकी मूवमेंट्स होती है। उनके मूवमेंट्स के ही कारण आपका जो अर्थक्वेक हम बोल सकते हैं, या फिर आप देखो यहाँ से आप है ना, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट के कारण घर कहाँ था आपका, पहले अगर आप देखोगे तो घर आपका पीछे की साइड था, ठीक है, बैकवर्ड में था, लेकिन देखो कैसे उसकी जगह क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, ट्रीज की कैसे जगह शिफ्ट हो गई। तो ये किसके कारण होता है आपका, मूवमेंट्स के कारण होता है। किसके मूवमेंट्स के कारण होता है, आपके प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण। आई होप बच्चा आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपके टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी क्या होती है, इवन उसके अलावा जो प्रोसेस होते हैं आपके वेदरिंग, इसके अलावा आपका मैं बोल सकती हूँ इरोजन, डिपोजिशन, ये क्या होता है, और आपके जो 3 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, डाइवर्जेंट, आपका कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होते हैं। एंड अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी गोंडवाना लैंड के बारे में, ओके। हम देखेंगे कि कैसे पहले अर्थ हमारी एक कॉन्टिनेंट था, फिर कैसे वो टूट के डिवाइड हुआ और कौन कौन से कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए, ओके। ये सब हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको समझ में आया, आपको पढ़ने में मजा आया, तो आपको बस छोटा सा सपोर्ट करना है। मेरा क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है, जिसके कारण अगर आपके फ्रेंड्स जिनको ये जो आपका चैप्टर जो समझ में ना आता हो, तो उन्हें भी क्या आ जाए, समझ में आ जाए, राइट। और साथ के साथ में आपको मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिसके कारण सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, और साथ के साथ में आपको हिट करना है किसको, आपकी बेल आइकन को, जिसके कारण क्या हो सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए, ओके। थैंक यू सो मच बच्चा, दिस इज रुचा शर्मा एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।